brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। मौजूदा दौर में एक स्वतंत्र पत्रकार के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है, किस तरह से जीवन बसर करना होता है और उसके साथ कई कई चैलेंजेस होते हैं जिसके बीच उनको खबर करनी होती है, जन मुद्दे उठाने होते हैं। इसके साथ ही जो लाइवलीहुड का चैलेंज होता है वो तो होता ही है। अभी हम बात कर रहे हैं राजीव प्रताप सिंह की, जो कि जन मुद्दे उठाया करते थे और उनका चैनल था डेली उत्तराखंड लाइव के नाम से। आईएमसी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और एक होनहार पत्रकार थे जिन्होंने फैसला किया था कि उत्तरकाशी के लोकल मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन एक ऐसा टर्न उनके जीवन में आया जिसमें उनकी एक कह सकते हैं कि सस्पिशियस इवेंट में उनकी मौत हो जाती है और एक ये रहस्य बन जाता है। ये रहस्य को उजागर करने के लिए इस समय इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। परिवार इस समय गमगीन है और परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि आखिर उनके भाई को हुआ क्या, उनके बेटे को क्या हुआ, उनके पति को क्या हुआ। इस सवाल को लेकर आज हम राजीव प्रताप सिंह के घर पे भी पहुंचे हैं, कुछ सवालों को लेकर और क्या कहना है उनके परिवार का। हालांकि ये जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही कठिन दौर है, इसमें भी हम परिवार की हिम्मत को दाद देंगे कि वो हिम्मत जुटाकर हमसे बात कर पा रहे हैं। उनके भाई हम आलोक हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि किन किन सवाल से वो इस समय गुजर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। आलोक हमारे साथ में मौजूद है। आलोक, सबसे पहले हम आपकी हिम्मत को दाद देंगे और हम शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि ऐसे दौर में जब राजीव साथ नहीं है और आपको क्रिया से गुजरना पड़ रहा है, उसके बावजूद आप हमसे बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आपका सबसे मुख्य सवाल क्या है। राजीव की जिस तरह से मौत हुई है, पुलिस का कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन के बीच में सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं और प्रथम दृष्टा जो है वो एक एक्सीडेंटल केस माना जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि ये पुलिस की जो थ्योरी है वो सही है? सर अभी फिलहाल तो मैं बिल्कुल असहमत हूँ उनकी बात से, क्योंकि सर जहाँ पे दुर्घटना घटी है वहाँ पे उस रेंज में 800 मीटर तक कोई कैमरा नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअल में हुआ क्या है, वो कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि उससे पीछे भी 600 मीटर, मतलब कि जहाँ पे कैमरा लास्ट बार वो देखे गए हैं उससे और आगे जहाँ पे दुर्घटना हुई है वो कम से कम 700-800 मीटर का वहाँ पे रोड है जहाँ पे बिल्कुल कोई कैमरा नहीं है और सुनसान रोड है। तो वहाँ पे क्या हुआ है वो तो मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि वो दुर्घटना, उसकी दुर्घटना हो गई, वो मर गया। अगर मान लो बात, तो गाड़ी से नीचे गिरा तो 18 तारीख की ये बात है रात को, अगर 18 तारीख को गाड़ी से गिरा है तो 18 तारीख के बाद इतने दिनों बाद वो उस बहाव में जहाँ गाड़ी का नामो निशान ढंग से, गाड़ी की इतनी हालत खराब हो गई है, वहां से वो 7 किलोमीटर बह के बैराज तक आता है। तो उसकी बॉडी पे उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखे गए हैं जितना होना चाहिए था किसी बॉडी के लिए। तो इतना, मतलब इतना इम्पैक्ट तो एक ये मध्य रात के समय घटना हुई होगी? आखिरी बार किसी की परिवार से बात हुई थी? सर आखिरी बार भाभी जी के साथ उन्होंने वीडियो कॉल करी थी 18 को? 18 को करी थी, 11 बजे के करीब, 11:15 बजे के रात के? करीब। जी जी। तो उस समय उन्होंने जब वीडियो कॉल करी तो उस समय भाभी ने ये बोल के वीडियो कॉल काट दिया कि आप घर जाना तब बात करूंगी, क्योंकि भैया कार चला रहे थे, कार चला नहीं रहे थे, मतलब कार पे ड्राइविंग सीट पे थे। तो उसके बाद भाभी ने उनका फोन काटा और उसके बाद थोड़ी देर बाद भाभी ने उन्हें मैसेज किया कि क्या आप घर पे पहुंच गए हो। तो वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। तो वो उसी के बाद जब वो डिलीवर नहीं हुआ तो भाभी को थोड़ा चिंता तो हो ही गई थी कि ऐसा क्या हो गया। तो भाभी ने, मतलब बाद में आधे घंटे बाद ट्राई किया, कॉल्स ट्राई किए, तो वो कॉल नहीं उठा, पिक नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद सुबह भी कर रहे थे ट्राई, तो वो उठा नहीं पा, मतलब वो स्विच ऑफ ही आ रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि जिनकी वो कार लेके गए थे तो उनको फोन किया और उनसे पूछा, उनका नाम सोहन है, उनसे पूछा कि आप कि राजीव कहाँ है, आपका दोस्त कहाँ है, वो आपके साथ कल गए थे। तो वो कहते हैं कि वो तो आपको पता होगा, जबकि वो उनके साथ थे रात में, वो तो आपको पता होगा, आपके हस्बैंड है। तो उन्हें पता है कि, मतलब उन्हें ये भी पता है कि राजीव की वाइफ। सोहम क्या करते हैं? सर वो पुलिस डिपार्टमेंट में है और वो उन्हीं की कार थी, ये अपने दोस्त की कार लेके आए थे, लेके गए, निकले थे वहां से। जी। तो आखिरी बार पुलिस कह रही है कि जो सीसीटीवी है उसमें वो अकेले जाते हुए दिख रहे हैं। आपको बताया गया कि सीसीटीवी और
जो एक्सीडेंट का जो साइट है, जहाँ पे ये घटना हुई है, उसमें कितना दूरी है करीब? सर उसमें कम से कम 700 मीटर तो होगा, 700-800 मतलब जो लास्ट कैमरा है वहां तक तो 800 मीटर तक होगा, जो पेट्रोल पंप पे है। तो सर ये तो मैं दुर्घटना जो वहाँ पे घटना हुई है वहां पे मैं खुद गया था, मैंने खुद वहां पे परिस्थितियां देखी थी, तो मुझे लगता नहीं है कि ये दुर्घटना है, ये मेरा दिल मान ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर गाड़ी बैक हुई है, गाड़ी अगर बैक हो रही है तो वो सब स्टेयरिंग का इम्पैक्ट चेस्ट पे पहले कैसे पड़ गया? वो तो बैक होगी और सबसे पहले डिग्गी टकराएगी, क्योंकि वो एक बाउंस मारा है गाड़ी ने, उसके बाद गर्दन या पीठ पे पड़ना चाहिए। गर्दन या पेट पे पड़ेगा। अगर वो आगे से पड़ा है तो फिर तो गाड़ी आगे से गई होगी, है ना। और अगर सर वो गाड़ी बैक कर रहा था तो वो अगर मान लो बात, तो घूमने भी जा रहा था रात को, तो 1 किलोमीटर जाता, 2 किलोमीटर जाता, वो इतने आगे क्यों जाएगा रात को? कुछ तो रीजन होगा वहां जाने का जो किसी को नहीं पता है अभी, बस। और क्या क्या चीजें आपके सामने आई हैं जिससे आपको लगता है कि ये दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये एक कोई उनके साथ अनहोनी हुई है? सर वो बिल्कुल डरते नहीं थे, उनको जब भी उन्हें लगता था कहीं गलत हो रहा है तो सीधा कैमरा उठाया, माइक उठाया और सीधा बोलना शुरू कर देते थे। वो कुछ आगे की नहीं, ना वो आगे की सोचते थे ना वो पीछे। कुछ कॉल आते थे वो ध्यान नहीं देते थे, उल्टा मतलब उनको बोल देते थे कि जो करना है कर लो, मतलब ऐसा था। तो ये हमने मतलब ये तो हमें आदत पड़ गई थी, हम ध्यान नहीं देते थे इन चीजों पे। और हमें भी धमकियां भी आती थी? हाँ सर, वो बोलते थे कि मुझे ऐसे, भाभी को भी बताते थे कि ऐसा। कभी कभी तो हम जैसे कॉल आ रहा है तो हम खुद मतलब आइडिया आ जाता था कि कोई इन्हें बोल रहा है कि वीडियो को टेक डाउन कर ले या डिलीट कर दे, ऐसा। इसके बावजूद क्या राजीव ने कोई पर्टिकुलर किसी का नाम लिया कभी कि ये बहुत ज्यादा ही तंग कर रहे हैं, या कमेंट के साथ साथ कोई कॉल आया हो या कोई घर पे ही आ गया हो तंग करने के लिए? ऐसा कोई आपके सामने किस्सा है? सर ऐसे घर के अंदर तो कोई नहीं आया, लेकिन एक बार गेट पे, हमारे गेट पे रात में घंटी बजती है, तो वो थे 4 या 5 लड़के। कितना समय हो गया इस बात को? सर इस तो 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो क्या गए। हुआ था उस दिन, किस तारीख को? सर मुझे आइडिया एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, पर 2-3 महीने मतलब कि जनवरी में भैया की शादी हुई थी, जनवरी के बाद की बात है वो, 19 जनवरी के बाद की बात है, मतलब 15-20 दिन, फरवरी, हाँ तो काफी टाइम तो हो ही गया है। लेकिन उस उन्होंने बेल बजाई तो हम बाहर गए, तो उन्होंने बोला कि राजीव प्रताप है, कि हमें उनसे कुछ बात करनी है, हमें हेल्प करनी है, और उन सब ने पी रखी थी। और कुछ लड़के वो पीछे छुपे हुए थे इस मकान, जो ये आप जहाँ से आए हो उस साइड मकान पे। तो हम बाहर गए तो हम समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, हमने भाई भैया को बाहर जाने ही नहीं दिया, और हमने मतलब बाहर जाने नहीं दिया, और हमने उन्हें बोल दिया कि तुम यहाँ से जाओ। फिर वो अपना मुंह, मतलब वो थोड़ा मुंह, मतलब अच्छे से भी सामने पे नहीं आ रहे थे, थोड़ा कोई हुड ऐसे कर रहा, कोई साइड में खड़ा हो रहा, तो हमें आइडिया आ गया था कि ये कुछ गड़बड़ है, ये लड़ने लुड़ने आए हैं, और शायद कुछ ताकि मुकदमा कर दें, या किस क्या पता उन पे उनके ऊपर किसी का हाथ हो, अब ये तो पता नहीं। सरकार के भी कई मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, सरकारी जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर भी मुद्दे उठाए हैं। अभी हाल ही में एक अस्पताल को लेकर भी मुद्दा उठाया था कि कितनी भ्रष्ट तरीके से चल रहा है, और कितनी जो सेवाएं हैं वहां पर वो उनका बुरा हाल है। तो उसको लेकर भी क्या कॉल्स वगैरह आए या कोई धमकियां आई या कुछ इस सर तरह से? जो भैया का, जो भाभी का जो छोटा भाई है, वो बता रहा था कि जीजा को रात में कॉल आ रहे थे, और वो बोल रहा था कि वीडियो डिलीट कर दे, वीडियो डिलीट कर दे, इतना उन्होंने बताया। पर भैया वो ना हम लोगों को नहीं बताते थे ये चीजें, और वो छोटा भी है, उसको भी नहीं, बस इतना बताया था कि यार मेरे से वीडियो डिलीट कराने का इतना वो कर रहे हैं, बस यही है। आपसे जानना चाहेंगे सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज तक के माध्यम से सरकार भी आपको सुनेगी, लोग भी आपको सुनेंगे। आपकी क्या इच्छा है, किस तरह से जांच होनी चाहिए? अभी जो जांच आपके सामने आई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सर जो अभी अभी तक जो मैं पुलिस प्रशासन ने ये बोला है शायद कि ये दुर्घटना हुई है, तो इससे तो मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि इसमें सीबीआई जांच हो, और जो लोग इसके पीछे अगर कोई है तो उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करके उसे उचित कार्रवाई हो, और उन्हें उचित कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, बस। अभी तक कोई आपके सामने इस तरह से नहीं आया जिसपे आप कह सके कि शक उस पे पूरी तरीके से कर सकते हैं? सर देखो, अब कोई इंसान धमकी दे रहा है, कोई कमेंट्स में इतना बुरा बोल रहा है कि तेरी घर कुड़ी बिक जाएगी, इस पत्र, ये कोई पत्रकार नहीं है, ये तो ऐसे ही कुछ है, विज्ञापन के लिए करता है, इस पे तो मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। अब ये कुछ लोग ये जनरली भी बोल देते हैं, और कुछ लोगों को क्या पता है इनके पीछे क्या मंशा है किसी की, ये तो पता नहीं, ये तो जांच का विषय, ये तो पुलिस का काम है, हम तो अपनी सिर्फ पीड़ा बता सकते हैं, काम तो पुलिस को करना है, बस। हमारे साथ राजीव के भाई आलोक, जिन्होंने हमसे बातचीत की और डिटेल में चीज़ों को बताया भी। उनका कहना है कि लगातार राजीव जो है, जो आम जन के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो सरकारी तंत्र में गड़बड़ियां हैं, उसको लेकर वीडियोस बनाते थे, खबर करते थे, और उनको काफ़ी इस तरीके के धमकी भरे मेल भी आते थे, कॉल्स आते थे, लोग उनके घर तक पहुंच गए,
और जिस तरह से अभी तक जांच आगे बढ़ रही है, तो दुर्घटना का जो एंगल सामने आया है उस पे किसी तरीके से परिवार जो है अभी संतुष्ट नहीं लग रहा है। परिवार का कहना है कि इसमें सीबीआई जांच हो और जो कसूरवार है वो न्याय तक पहुंचे।